जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और संगत जी, आज का सत्संग तो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको आज के सत्संग में ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आप वंचित होते हैं, आपको मिलती नहीं है, आप परेशान होते हैं। हम अमृत वाला कैसे संभालें और अमृत वाला कैसे संभाल सकते हैं, और आपको मालूम होगा कि आज अमृत वाले के बारे में बात भी करेंगे। वो भी बात करेंगे आंटी के सत्संग के बाद। आंटी के सत्संग के बाद आपको बताएंगे अमृत वेले की क्या है महिमा है, और अमृत वेले में आप क्या कर सकते हैं। अमृत वेला संभालने से ही आपके सारे दुख दूर कैसे होते हैं, और आप जो ये किंतु परंतु करते हैं और गुरु की कृपा आपको पल भर में होगी कैसे होगी, वो आपको आंटी का सत्संग सुनिए, उसके बाद आपको गुरु की कृपा होगी। और अमृत वेले के बारे में पूरी बताएंगे और जो स्टेप बताएंगे जिसमें आपको दिक्कतें आती हैं और आपको कोई कष्ट है, आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है जो दूर नहीं हो रही, वो अमृत वेले में कैसे होगी। आपको पहले आंटी का सत्संग सुनिए, उसके बाद बताएंगे। संगत जी, आपको ये बता दें कि आप जो परेशान होते हैं, जो आपको हरदम मुझे संगत कहती है कि हम परेशान होते हैं, हमारा ये काम नहीं बन रहा, हमें ये छोड़ के चला गया है। संगत जी, आपको बताएं कि परमात्मा की वस्तु है ये शरीर परमात्मा की वस्तु, परमात्मा से ही आया है तो उसके पास ही जा रहा है। तो उसमें क्या बात है, हम किसी किराए पे कमरे में रहते हैं तो हमें कमरा छोड़ना पड़ता है, तो हमारा अपना नहीं है ना, वो किराए का है ना, तो इसलिए हम वंचित क्यों होते हैं। तो हमें जो है अपने आप को परमात्मा से जोड़ना है और गुरु की कृपा आपको होगी। गुरु की कृपा होगी तो आपको गुरु की मेहर होगी। और गुरु की किंतु परंतु मत करा करे कि गुरु संगत, और अपना सत्संग पूरा सुनेंगे तो आपको मालूम होगा। मुझे कई संगत कहती है कि जो है हमें अमृत वेले के बारे में बताइए। संगत जी, आप पूरा सत्संग सुनते नहीं है। पूरी सत्संग सुनकर आप तभी आपको मालूम होगा कि कोई कष्ट है दूर होगा। आप सत्संग पूरा सुनेंगे तो आपको मालूम होगा ना। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग और फिर आपसे बात करेंगे और गुरु की कृपा आपको होगी। और सत्संग ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना, और लास्ट में आपसे क्या बात करेंगे वो भी सुनना, और क्या कथा है वो कथा भी आपको जीवन को बदलने वाली है। चलिए सुनते हैं आंटी की कथा, और कथा में आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना, आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे। चलिए सुनते हैं आंटी की कथा। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना का मतलब नहीं जानती कि सत्संग सुनने के बाद पता चला कि जो आप गुरु जी का अनुभव करते हैं, उनका प्रेजेंट फील करते हैं, वो सत्संग करके बताना होता है। मैं 2-3 बार खुशबू मेरे आसपास मुझे फील हुई, और सबसे बड़ी बात है कि शांति महसूस हुई। मैं बहुत परेशान फील कर रही थी, बहुत परेशान। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरु जी का वीडियो देखने के बाद जैसे लगा कि दिमाग बहुत बंधा लगता था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। अभी भी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, वो मेरे को लग रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ या मुझसे कोई त्रुटि हो रही है, मैं तरीक़ा से वो चीज़ को बता पा रही हूँ या नहीं बता पा रही हूँ। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ मैं जब गुरु जी का फील करी हूँ तो मैं इसको बताऊँ। मैं आज भी ये ऑडियो डाली हूँ, मुझे फिट नहीं हो रहा है कि मैं ये ऑडियो डाल पाई हूँ, क्योंकि जब भी प्रयास करती तो इतना मुश्किल में डाल दिया जाता, जैसे लगता कि बिल्कुल ट्रैप कर दिया गया है, और उस चीज़ से मैं एकदम बंधी महसूस करती थी और मैं इस चीज़ से निकल नहीं पाती थी। अभी भी बहुत मुश्किल सिचुएशन से मैं ये चीज़ आज बता पा रही हूँ। ईश्वर की कृपा से, गुरु जी की कृपा से आज ये मैं बात बता पा रही हूँ। मुझे इतना ट्रैप करके रखा जाता कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। जब भी डिसीजन लेना चाहूँ तो इतना कंफ्यूज कर दिया जाता था कि कुछ भी पता नहीं चलता था कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब मैं बाहर भी निकलना चाहती थी कि कुछ चीज़ के लिए कि इसका हल निकालूं, सॉल्यूशन इसका करूं,
तो भी कुछ ऐसा कर दिया जाता था कि जिसके वजह से हम बाहर ना निकल पाए। मैं वो चीज़ बता नहीं सकती, तब बहुत बुरा चीज़। आज गुरुजी के वजह से मैं ये चीज़ बता रही हूँ, मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ये चीज़ बता पा रही हूँ। वीडियो के माध्यम से तो मैं बहुत कम बता पा रही हूँ, मैं बता नहीं सकती कि किस तरह का चीज़ मैं क्या बोलूँ। जो भी बोलने के दौरान थोड़ा भी अगर त्रुटि लगता हो कि त्रुटि हो गया है तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। और ना मेरे को पता था कि सत्संग सुनना और करना, वो चीज़ जो आप फील किए हो वो आपको बताना होता है, ये मेरे को पता नहीं था। गुरुजी का वीडियो देखने के बाद मुझे अपने जीवन से मिलता जुलता चीज़ सुनने को मिला और लगा कि जैसे गुरु जी आश्वासन दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। आज मैं इतना भी बता पाई हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? और संगत जी आपने सुना सत्संग आंटी का। संगत जी सत्संग तो देखिए आंटी ने जैसा सुनाया अच्छा सुनाया। सत्संग तो सत्संग होता है, गुरु की कृपा आप पर होगी। चलिए आपको पहले आपको बताते हैं अमृत वेले के बारे में। जो संगत न्यू संगत है, जिनको पता नहीं है अमृत वेला कैसे संभालना है, मुझे बहुत कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं कि अमृत वेला कैसे संभालें, हम नई संगत है, हमें अमृत वेला संभालना नहीं आता। संगत जी सबसे पहली बात है कि आप डिसाइड करिए कि आपको टाइमिंग क्या मिलती है। टाइमिंग आपका सबसे मेन है। टाइम आपको एक ही रखना पड़ेगा, कुछ भी हो टाइम, चाहे 1 सेकंड का टाइम हो चाहे 1 मिनट का। आपने एक मिनट भी संभालना है तो उसका रोज़ का एक ही टाइम होना चाहिए। जैसे रोज़ आप जैसे रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अमृत वेला होता है। इसमें आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा टाइम बनाना है, और 1 मिनट चाहे आप उठ के बैठिए। आप नहा धो के बैठ सकते तो ठीक है। आप बीमार हैं और बच्चा है और कोई जैसे कोई प्रॉब्लम है आपको, बीमार बच्चा और एजिड, इनके लिए माफ़ है बिना नहाए। मगर अमृत वेला संभालना माफ़ नहीं है, अमृत वेला संभालना ही पड़ेगा, कष्ट दूर नहीं होंगे आपके। तो आपको संगत जी सबसे पहली बात है, सबसे पहला स्टेप है कि आपको डिसाइड करना है कि टाइमिंग क्या बनानी। मैं बता दिया रात के 12 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक अमृत वेला होता है। इसमें आप अमृत वेला संभाल सकते हैं, गुरु की कृपा हो सकती है। कोई कष्ट है तो ज़्यादा संभालना पड़ेगा, 2.5 घंटे का तो आपका नियम होना ही चाहिए, मगर स्टार्टिंग में नहीं होता। स्टार्टिंग में आप 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, जितना आपकी कैपेसिटी हो उतना आप संभालें, जितनी आपकी संभाल सकते हैं। आप बीमार हैं तो आप लेट के भी संभाल सकते हैं, लेट के भी आप परमात्मा का नाम लिए। और किसी का हस्बैंड नहीं मानता, किसी की कोई दिक्कत होती है, किसी के हस्बैंड घर में नहीं पसंद करता अमृत वेला, आप लेट कर कान में लीड लगाइए। और आप नहीं नहा सकते तब भी कान में लीड लगाइए, अमृत वेला संभालिए और अमृत वेले की कृपा आपको होगी। और अमृत वेला देखिए संगत जी, पहला स्टेप बता दिया आपको मैंने कि आपने जैसे आपने रोज़ मैंने बताया कि रात को 12 बजे 6 बजे तक आपको जैसे 10 मिनट संभालना है, रोज़ उसी टाइम उठना पड़ेगा। उसी टाइम नहा धो के आप कोशिश करिए नहाने धोने की, क्योंकि मन जुड़ता है। नहाने धोने की मीनिंग ये है कि मन जुड़ता है नहाने धोने से आपका अमृत वेले में। और अमृत वेले में बैठ जाइए। आपका जैसे स्टार्टिंग में मन नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में आपको ना मन भटकेगा, इधर उधर भागेगा। तो आपको त्राटक करना है। त्राटक क्या होता है कि एक ऑल आउट की लाइट होती है, ऑल आउट की लाइट जो छोटी सी होती है ना रेड कलर की, उस पर ध्यान लगाना है। ध्यान लगाना है तो उस पर ध्यान लगाकर आप क्या करना संगत जी, उसको ध्यान लगा के जब तक आपकी आँख में आंसू ना आए तब तक उसको देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। जब आप त्राटक करते करते देखते रहेंगे, आँख में आंसू आएंगे तब छोड़ देना है। फिर आप ये आपका तब भी मन नहीं लगता तो ये बार बार करना है ये आपको। और आपको तब भी मन नहीं लगता तो आपने क्या करना है, जो भी आप जाप करते हैं, वाहिगुरु करते हैं, राम राम करते हैं, 2 अक्षर का जाप होना चाहिए। जो जाप करते हैं, जाप संगत जी जाप होता है, सिमरन होता है परमात्मा की याद। वो सिमरन अलग होता है, जाप अलग
होता है। जाप कर रहे हैं तो एक करना है और परमात्मा कहते हैं ओम नमः शिवाय करें, चाहे राम राम करें, और 2 अक्षर का जाप होना चाहिए, उसका ही असर होगा। और वाहिगुरु करेंगे तो वाहिगुरु में सारे आ जाते हैं परमात्मा के नाम। तो आपको क्या करना है कि जाप करते हैं आपको श्वासों को ऊपर चढ़ा लेना है, जितनी देर चढ़ा सकते हैं संगत जी। ज़बरदस्ती नहीं करना, ज़बरदस्ती से आप कुछ नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती आप जितना आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करनी। आपको श्वासों को ऊपर चढ़ा लेना, आंखें बंद कर आप अकेले हैं तब, और खाली पेट करेंगे। सबसे सुबह के टाइम इसलिए होता है अमृत वेले का, और आपको खाली पेट करना है ये चीज़ें, ठीक है संगत जी। और आपको मैं बता दूं कि आपको खाली पेट करना है, ये बता दिया मैंने पहले कि, और आपको आंखें बंद कर लेनी है और अपने श्वास ऊपर चढ़ाने हैं 12 बार। आपको वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, राम राम करते हैं, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, अपने मधुर से शांति से, हड़बड़ी में नहीं करना और ज़बरदस्ती नहीं करना। मैंने पहले बताया आपको सांस ऊपर चढ़ाने हैं, आपको जितने आप रोक सकते हैं 12 बार, आप 12 बार आपने ओम नमः शिवाय करना है। ओम नमः शिवाय आप जो जाप करते हैं, जो आपका जाप है वो करें 12 बार। उसके बाद आप श्वास छोड़ते हैं, एक बार आपने फिर वही जाप करना है जो आप करते हैं, एक छोड़ना है, जैसे वाह गुरु छोड़ देना है, छोड़ते छोड़ते करना है, फिर तब भी आपका मन जुड़ेगा। और एक त्राटक जो ऑल आउट की लाइट हो उस पर जाए, और अग्नि वाली चीज़ों से आपने ज़्यादा नहीं करना। अग्नि और कैंडल जो अग्नि से त्राटक करते हैं, ध्यान जोड़ते नहीं जोड़ना आपने, ठीक है। आप जो है ऑल आउट लाइट ऐसी कर सकते हैं और ये आपका मन जुड़ेगा। और आप स्टार्टिंग में क्या है, आप 10 मिनट भी बैठते हैं, आप आंखें बंद करके बैठ जाइए, गुरु मैं आपके लिए बैठी हूँ। आप बैठ भी गए ना, खड़े होकर बैठ भी गए, आपको नींद भी आ गई, तब भी आपका अमृत वेला माना जाएगा, 10 मिनट का अमृत वेला माना जाएगा। और 10 मिनट का अमृत वेला माना जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग में करना है, आपको एक हफ्ता 2 हफ्ते ये करते रहना है। और आपको नींद आती है, कुछ भी आता है, तो आपने उसको सज़ा देनी है। जैसे आप नहीं उठ पाए, तो जैसे आपने लेट उठे, जैसे आपने रोज़ का आपका टाइम है, जैसे आपको बताता हूँ रोज़ का टाइम, जैसे आप मैंने 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका अमृत वेला होता है, ठीक है। तो आप जैसे रात को 12 बजे उठते हैं तो बैठ जाते हैं, तो बैठ कर आपने 10 मिनट जपते हैं, 12:10 पे आप 12 बजे बैठे, रोज़ आपने 12 बजे नहीं उठ पाते, तो आपने क्या करना है, सजा देनी है मन को। मन जो है ना हमारा बहुत चंचल है, इधर उधर भटकता है, तो उसको सजा देनी है। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, 1 घंटे खाना नहीं मिलेगा, 2 घंटे भूख बर्दाश्त कर तू, तो आपको उसको सजा देनी है। कोई ना कोई आप सजा देनी है, जो आपकी कमी हो मन की, जो एक दिन आपको तुझे मैं जैसे आपको और संगत जी मैं आपको बताऊं, अमृत वेला संभालते हैं, नॉन वेज तो छोड़ देना आपने। आप कोशिश करें, आप खाते हैं घर में, तो आपने संगत जी ये नहीं करना है कि आप अमृत वेला संभाल रहे तो दूसरा को नॉन वेज कोई आप खाइए, तो धीरे धीरे आप अपने आप ही छोड़ देंगे। जैसे आप ये मत करिए कि अब हम नॉन वेज खाते तो अमृत वेले में छोड़ दें, नहीं, आपको नॉनवेज खाते हैं खाइए, धीरे धीरे आपको जो परमात्मा से मन जुड़ेगा अपने आप छोड़ देंगे। 10 मिनट देखो, एक हफ्ता आप 10 मिनट करिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए अमृत वेले को। आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, और गुरु की मेहर आप पर हमेशा होगी। गुरु की मेहर होती है संगत जी, ये आपको बता दिया मैंने, ये चीज़ आपको करनी है। और ये आज का इतना ही, और कुछ आपको और पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। आपको पहले ये तो करिए, आपको मन जब जुड़ने लग पड़ेगा, जब आपका परमात्मा से प्रेम होगा, तो आपको फिर आगे बताएंगे क्या है इसका। तो पहले ये स्टार्टिंग करिए, और ये स्टार्टिंग आपको कुछ मेरे से भूल गया हो तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और आपको मैं उसका वीडियो बना दूंगा। जय गुरु जी। आपको सुनाते कथा संगत जी। एक थे, इस कथा का मीनिंग है, जो संगत कहती है कि हमें जो है नहा के भोग लगाना है, गुरु जी को कैसे भोग लगाना है। संगत जी मेन होता है भाव। आप परमात्मा को साक्षात मानते हैं, या परमात्मा को घर में एक स्वरूप के रूप में मानते हैं। स्वरूप आगे घर में तो स्वरूप है। जैसे कर्म कांड करना, कर्म कांड है कि दूसरे को दिखाने के लिए, करते हैं हम धार्मिक हैं, कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो दूसरा भी नास्तिक कहेगा, ऐसे नहीं सोचना संगत जी। कर्माबाई थी, कर्माबाई का आज का टॉपिक है कि कर्म कांड नहीं,
भाव से भक्ति करनी है। और कर्माबाई थी, कर्माबाई का एक पिता था। पिता जो है कन्हैया को भोग लगाता था, संगत जी कन्हैया को भोग रोज़ लगाता था। तो एक बार क्या हुआ, पिता उसका जो है चला गया बाहर, कर्माबाई का पिता बाहर चला गया। तो उसने बोला कि बेटी मैं बाहर जा रहा हूँ, तीर्थ पे जा रहा हूँ, तुमने जो है भोग लगाना है, जो आज से तुम्हारी ड्यूटी है भोग लगाने की कन्हैया को। उसने बोला ठीक है पिताजी। तो बच्चे तो भाव के भूखे होते, बच्चे तो नॉर्मल होते हैं। तो उसने क्या करा, बाजरे की खिचड़ी जो है उनको भोग लगाई, तो रख दी भोग। तो सुबह से शाम हो गई, उसने 1 घंटा हो गया, 2 घंटे खाई नहीं। तो कहता कन्हैया आप भोग नहीं लगा रहे, क्या बात है, नाराज़ हो क्या, मेरे आपको पसंद नहीं आई क्या, और आपको कुछ कमी लग रही है इसमें। उसने देसी की खिचड़ी बनाई थी, थोड़ा सा तो उसने बोला कि मक्खन कम है क्या, मैं मक्खन और डाल देती हूँ। तो उसने मक्खन डाला, और तब भी उसने खाई नहीं। सुबह से शाम हो गई, तो उसने देखा दोपहर हो गई, तो उसने बोला ये खा कर नहीं रहे। तो वो भी नहीं खाए, वो भी भूखी है। कह रही जब कन्हैया भोग लगाएंगे तभी मैं खाऊंगी। तो वो नहा धो के भोग लगाया, तो उसने जो है कह रही उसको सुबह से शाम हो गई तो भोग ने लगाया। तो क्या हुआ संगत जी, कन्हैया साक्षात प्रकट हो गए संगत जी। उन्होंने बोला कर्माबाई मुझे जो है पर्दा तो कर दे, पर्दा नहीं करेगी तो कैसे मैं भोग लगाऊंगा। संगत जी उसने कहा अच्छा पहले बोल देते, सुबह से शाम कर दिया आपने, मुझे पहले बोल देते मैं पर्दा कर देती। संगत जी उसने अंदर खिचड़ी रखी और पर्दा कर दिया। तो कन्हैया ने भोग लगा लिया। संगत जी रोज वो ऐसे करती थी। तो उसने बोला कि मैं ना नहा धो के नहाती धोती हूँ, थोड़ा लेट हो जाती हूँ, तो मैं कन्हैया को भोग जल्दी लगाने के लिए उसने कहा पहले मैं कन्हैया का भोग लगाऊंगा उसके बाद नहाऊंगी। संगत जी उसने बिना नहाई कन्हैया को भोग लगाने लग पड़ी। तो संगत जी क्या हुआ कि वो बिना नहाए कन्हैया को भोग लगाती थी। तो ऐसा क्या हुआ संगत जी, ऐसे चलता रहा। तो संगत जी ऐसा हुआ कि वो जो है एक बार फिर उसके जो पिताजी आ गए। पिताजी ने बोला कि कन्हैया ने पहली बार भोग नहीं लगाया। जब पिताजी उसके तीरथ से आए तो उन्हें कन्हैया ने पहले बार भोग नहीं लगाया, उसके बाद कहते हैं भोग शाम को लगाया। कहती हम इतने साल थे मैं भोग लगा रहा हूँ, मेरे तो स्वीकार कर रहे हैं, तेरा स्वीकार कर ले, तो सच्चे मन से भक्ति करती है, आज से तू ही भोग लगाई हो। तो उन्होंने क्या करा संगत जी, उन्होंने भोग लगाना चालू कर दिया। तो श्रद्धा से भोग रोज लगाती, बिना नहाए भोग लगाती। तो वो लगाती रही, पिताजी की उसका देहांत हो गया, तो उसकी शादी हो गई। तो जो है उसके जो शादी हो गई तो फिर बच्चे भी हो गए। तो बच्चे हो गए तो फिर रोज़ अपना भोग लगाती संगत जी वो, तो अपना भोग लगाती श्रद्धा से। तो संगत जी क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि एक साधु आया। साधु ने बोला कि कर्माबाई तू भोग लगाती नहाती है कि नहीं? संगत जी मैं इसलिए नहीं नहाती कि मेरे कन्हैया को कहते भोग स्वीकार है, और भोग स्वीकार लेट ना हो जाए, मेरे कन्हैया को भूख लगती है, तो उसको ज़्यादा भूख लगती है, तो इसलिए मैंने बिना नहाई खिचड़ी बना देती हूँ बाजरे की, तो भोग लगा देती हूँ। तो उसने बोला संगत जी तू नहा के भोग लगाया कर। तो वो जो है तेरे उसको जो है साधु ने बोल दिया नहा के भोग लगाया कर। तो कहते ठीक है साधु जी। तो उसने बोला मैं नहा के भोग लगा दूंगी। संगत जी वो नहा के भोग लगाने लग पड़ी। तो संगत जी एक बात बताना भूल गया कि जब उसकी शादी हुई थी, शादी उसकी जो है द्वारका में हुई थी। द्वारका जहाँ पे आपने पता है द्वारका में शादी हुई, तो वहाँ द्वारका में क्या हुआ संगत, द्वारका के मंदिर में पुजारी ने देखा कि द्वारका जो हैं उनके मुंह पे खिचड़ी लगी हुई है। द्वारका की जो मूर्ति है उसके मुंह में खिचड़ी लगी हुई है। तो कहते खिचड़ी कैसे लगी हुई है? तो उसने फिर सपने में खिचड़ी कैसे लगी है, पुजारी वहाँ का जो पुजारी था द्वारका के मंदिर का, वो हैरान हो गया ये खिचड़ी मुंह में कैसे लगी है कन्हैया के। तो वो हैरान हो गए। तो उसको सपने में बताया कि एक साधु ने कर्माबाई को बोल दिया कि नहा के भोग लगाया करो, मुझे इतनी भूख लगी थी, मैं फटाफट, क्योंकि मैं संगत
संगत यहाँ भी मेरी वेट कर रही थी, फटाफट वहाँ से कहते खिचड़ी खा के आ गया, तो मैं लेट हो गया, तो मुझे फिर टाइम नहीं मिलता, तो मैं जल्दीबाजी में मुँह भी नहीं पहुँच पाया, फटाफट भोग लगा के आ गया। तो उसने बोला कि उस साधु को जाके बोलो कर्मा बाई को कि तू टाइम से भोग लगाया कर, चाहे नहाएगी तब भी तेरा भोग स्वीकार करूँगा मैं। तो संगत जी उन्होंने क्या किया कि टाइम से उसको साधु को ढूंढा उन्होंने, साधु को जब मिल गया, साधु को बोला कि तुमने जो है कर्मा बाई को ये कह कि कन्हैया ने बोला है कि तुम जो है भोग वैसे लगा जैसे पहले लगाती थी, बिना नहाए तब भी स्वीकार, टाइम से लगा, मगर एक टाइम पे लगा। तो उसने जो है जी कि ठीक है मैं उसी टाइम लगाऊंगी, फिर संगत जी उसी टाइम भोग लगाने लग पड़ी। तो संगत जी क्या हुआ, जब कर्मा बाई का अंत समय आया, तो अंत समय जब कर्मा बाई अपना शरीर छोड़ दिया, तो वो फिर कन्हैया जो भोग खाए ना, स्वीकार ना करे, तो उन्होंने बोला कि ये अब सारे राजा, वहाँ का राजा सब डिसाइड करने क्या करें। तो उन्होंने बोला कि कर्मों में जैसे भोग लगाती थी वैसे भोग लगाओ, बाजरे की खिचड़ी भोग लगेगी, आज से मर्यादा बना दो। संगत जी अब क्या है कि बाजरे की खिचड़ी का भोग लगता है कहते हैं वहाँ पे द्वारका में। तो आप भी संगत जी कितना बढ़िया, देखिए मेन है मर्यादा। उन्होंने नित्य नेम संभाला, रोज का एक ही टाइम था, एक ही था, उसको परमात्मा के दर्शन हो गए। तो मैं तभी कहता हूँ अमृत वेले का भी एक टाइम बनाइए और एक ही मंत्र जप करिए, आपको परमात्मा के दर्शन होंगे और गुरु की कृपा होगी और आपको गुरु हरदम मिलेगा। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है कब संभालना है कब, एक टाइम बनाइए, जब भी टाइम बना लीजिए अमृत वेला 12 से लेकर, आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। और इतना ही आज का सत्संग, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु आपके अंग संग रहेंगे, गुरु कभी आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, गुरु आपके साथ ही हैं। ये मत सोचा करें हमें दुख आ गए तो गुरु है नहीं है, ये विश्वास होगा तो दुख तो आते हैं संगत जी। दुख आपको परमात्मा से जोड़ने के लिए, जो परमात्मा प्यारा होता है जिसका, उसको परमात्मा दुख देता है। आप सोचिए कि आपको दुख ज़्यादा तो परमात्मा आपके पास है, क्योंकि आपको पता है कुंती ने बोला था कि परमात्मा एक नहीं है तो मुझे दुख दे दे, जब दुख होता तो तू मेरे पास रहता है। बोला था ना कि महाभारत में कन्हैया तू मेरे दुख दे दे, उसने दुख मांगे थे क्योंकि दुख में तू मेरे हमारे साथ रहेगा, तो सुख में तो तू हमसे दूर हो जाएगा। तो कुंती ने सुख नहीं दुख मांगे थे। देखिए जो समझदार होता है ना उसके लिए सारे काफ़ी है। आप भी ऐसे करिए, गुरु की कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहते हैं और कथा भी मिलती है, अमृत वेले के बारे में भी मिलता रहता है जानने को। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आपको गुरु की कृपा हो और गुरु मेहर करेगा आप पर, गुरु की मेहर होती रहती है। और किसी पे किंतु परंतु मत करा करे संगत जी। देखिए आप किसी को अच्छा करते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो वो आपके साथ बुरा करता है तो आप नेकी करके कुएं में डालिए, आपको परमात्मा आपको फल देगा। कोई आदमी आपको फल देने वाला नहीं है, परमात्मा आपको फल देगा। आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, परमात्मा आपको फल देगा, और कोई फल देने नहीं दे सकता। आप ये समझ लीजिए, गुरु की कृपा आप पे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और ऑल पे सब्सक्राइब करना, ऑल पे जो बेल आइकन है उस पर करके आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।